मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे मंसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नजर हैं। पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलकर बनता है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 2 गुना कर दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर अस्तवार कर रहे हैं। पायदार और देरपा तब्दीली के लिए इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए फिलफौर मुतहरिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत। शहदा और गाजी हमारा फख्र, उनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि आज का अमन और आज़ादी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़म काबिल तारीफ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। तकरीब में आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा के अहले खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। पाकिस्तान और हंगरी के माबैन सकाफती ताउन समेत मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन किया गया। आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर भी दस्तखत हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौके मौजूद हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सकाफत और आसार कदीमा के शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। 4 अरब डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड है। रकम ना भेजने की शेखियां मारने वालों को औकात पता चल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को अपने जराइम की सजा भुगतना पड़ेगी। बानी डील के लिए तरले कर रहे हैं। तरीके इंसाफ में जितने लोग हैं उतनी पार्टियां बन चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे, भाग जाएंगे। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस के समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का केस में कोई वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तीनों जजेस ने कहा कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। अदालत की एडिशनल एडवोकेट जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रिमार्क्स दिए कि हम मंगल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। हम फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाज़ फराहम करता है। अटॉर्नी जनरल के 2 से 3 दिन के वक्त मांगने पर जस्टिस जमाल मंदुखेल बरहम। कहा, यह क्या मजाक है, बिला वजह केस क्यों लटका रहे हैं, क्या इस केस को मुकम्मल करने का इरादा नहीं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा था मैं 10 मिनट लूंगा, सिर्फ अपील का हक देना है या नहीं इस पर बात करनी थी। अटॉर्नी जनरल खुद अपना हक ख्वाजा हारिस को दे तो हम उन्हें क्यों सुने। आईनी बेंच की वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाबुल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कल के बाद केस की समाअत 28 तारीख तक मुलतवी करेंगे। 28 तारीख को अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल का आगाज करें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें और सजा मअतली की जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर। अदालत की अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, डिवीजन बेंच ने केसेस मुकर्रर करने से मुतल्लिक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्ट कोई तारीख नहीं दे सकते। हम सजा के खिलाफ अपीलों के साथ सजा मअतली की दरखास्तें भी देख लेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत की। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, रहनुमाओं की लिस्ट तरतीब दे दी गई। कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने लिस्ट जेल हुकाम को भिजवा दी। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और अजमा खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को पुलिस ने दागल के मुकाम पर रोक लिया। जरताज गुल ने कहा कि एक तरफ उमर अयूब को रोका गया है, दूसरी जानिब हमें रोका जा रहा है। अडियाला रोड पूरी बंद की हुई है, तमाशा लगाया हुआ है। इन्हें इतना खौफ क्यों है? हमें अपने लीडर से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? अलीमा खान ने कहा कि अगर आज मुलाकात नहीं करने दी गई तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें आज फिर रोका गया है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। ईरान में कत्ल होने वाले 6 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ में अदा। सियासी और समाजी शख्सियात, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। दीगर 2 अफराद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रात ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतों को ईरान से खसूसी तैयारे में बहावलपुर मुंतकिल किया गया था। तमाम पाकिस्तानी 5 साल से ईरान के ज़िला महरिस्तान में मोटर मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हल्के के 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 269 हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हल्के में रेंजर्स भी तैनात। 6,08,997 अफराद हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़िमनी इंतखाब के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और हिस्बे इख्तलाफ की जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मलही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और सिंध हुकूमत के महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के दरमियान राबताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में सूबे के नौजवान को मुख्तलिफ ममालिक रोजगार विजिट्स तालीम के लिए भेजने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नौजवानों को आगे लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत सिंध के नौजवानों को भी बेहतर नौकरियां और विजिट्स के मौके दिए जाएं। राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान से हुनरमंद नौजवानों को दुनिया भर भेजना चाहते हैं। सिंध के हिस्से के पानी पर MQM कोई समझौता नहीं करेगी। MQM का सिंध हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज कराची दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शुमार हो रहा है। सिंध के वज़रा सच बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। पिछली काबीना में जिसने सच बोला वो इस बार वज़ीर नहीं बन सके। 75 साल गुजरने के बावजूद मुल्क में जमहूरियत ना आ सकी। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। गाड़ियों और घरों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवाब में तेज बारिश और ओले पड़े। नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रैले। लंडी कोतल बाजार में सैलाबी रैला गाड़ी बहाकर ले गया। पंजाब के कई शहरों में भी जमकर बरसात। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत के पेश नज़र फैसला किया। दूसरी जानिब ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ओमान नहीं रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान हफ्ते के रोज़ रोम में होने वाले मुज़ाकरात में दोबारा सालसी करेगा। अमरीका ने अभी तक मुज़ाकरात के मकाम का ऐलान नहीं किया। अमरीका ने ईरानी तेल के चीनी दरामद कनुंदगान पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक चीनी ऑयल रिफाइनरी ने ईरान से
$1 अरब से जायद मालियत का तेल दरामद किया। मुतादिद ईरानी कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं।